हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ और लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और भगवान की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा आज वीडियो इंटर्नशिप जर्नी के रिलेटेड होने वाला है। मतलब इंटर्नशिप रिलेटेड मेरा फीलिंग्स, इमोशंस, मेरा इंटरेस्ट, वो सब एक्सेट्रा वो सब होने वाला है यहाँ पर। और ये अगर आपका पहला वीडियो है और मेरे अकाउंट पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मेरा वीडियोस आप लोगों के पास आएगा और मेरा और आपका जो बॉन्डिंग है वो बढ़ेगा। एग्जैक्टली आज का वीडियो ऐसा होने वाला है कि लेट्स गेट रेडी विथ मी फॉर नॉट गोइंग एनीवेयर, और उसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बिना कोई देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, मैं हूँ कश्मीरा और मैं बॉलीवुड की छोटी सी सिटी से बिलोंग करती हूँ। और अभी तो मैं फिलहाल भुवनेश्वर में हूँ, किम्स में इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले से सब कुछ बता रही हूँ। फर्स्ट तो मैंने बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर का कोर्स लिया था 2021 में, कोरोना के टाइम में। हमारा कोर्स में ऐसा होता है कि हम लोग 3.5 महीने क्या बोला तूने? कॉलेज में अपनी थ्योरी प्रैक्टिस करते हैं और फिर अपना प्रैक्टिकल के लिए हमको 6 महीने का इंटर्नशिप दिया जाता है कोई भी हॉस्पिटल में। मैं कटक में यूनिवर्सिटी में अपनी कोर्स कंप्लीट कर रही थी और हमारा कॉलेज जो था वो हमको प्लेसमेंट देता था। 4 ईयर में हमारा ऐसा होता है कि हम लोगों का प्रैक्टिकल ड्यूटी भी लगता था, मतलब सीखने के लिए। तो हम लोग जो कटक एससीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां पे भी जाते थे और हमारे कॉलेज का खुद का जो हॉस्पिटल है हम वहां पे भी मतलब प्रैक्टिस के लिए जाते थे। वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे पता हो गया था कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ का काम ऐसा होता है। तो ओवरऑल पता हो गया था, ओवरऑल मुझे पता हो गया था। देखो, एसीबी में जाके एसीबी का एनवायरनमेंट और उसका जो काम होता है वो थोड़ा बहुत पता हो गया था। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से प्रो हो गई थी, वैसा नहीं है। और रहा हमारा हॉस्पिटल में, खुद का हॉस्पिटल में, वहां पे भी जाते आते भी हम लोग बहुत बार गए हैं, बहुत बार ड्यूटी लगा है हमारा। वहां का एनवायरनमेंट भी हमको फेमिलियर हो गया था। मुझे ऐसा होता था कि मैं कहीं नया जगह पर जाके खुद को वहां पे सेटल करके वहां के एनवायरनमेंट में मैं कुछ खुद को कैसे कॉप अप कर पाऊं, वहां का काम कैसे सीख पाऊं। तो मैं सोची कि चलो बाहर कहीं ट्राई करते हैं। तो हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ कि हमको बोला गया कि अगर तुम चाहते हो बाहर कहीं इंटर्नशिप करने के लिए तो अपना नाम लिखकर हमको एक लिस्ट दे देना, तो हम लोग बाहर के हॉस्पिटल से हम बात करेंगे। तो हमने भी लिख के दिया, लगभग 25-30 बच्चे लिख के दिए थे। और नॉर्मली हमारा इंटर्नशिप लगता है अप्रैल से मई तक का, हमारा कोर्स खत्म होके इंटर्नशिप लगता है। पर हमारा ऐसा हुआ कि थोड़ा कोर्स कंप्लीट नहीं होता था हमारा, थोड़ा थोड़ा डिले होते होते सितंबर तक हमारा 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। तो हमारा उसके बाद का इंटर्नशिप लगने वाला था। तो हमको कहा गया था कि हमारा दूसरे कोई हॉस्पिटल में हो जाएगा। तो हमने कॉलेज के भरोसे वेट किया किया, फिर बहुत दिन हो गया तो हमने बहुत ट्राई किया कि कहाँ होगा। हमको डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल का कंपटीशन तो आप लोगों को तो पता ही होगा, कितने सारे नर्स हैं, मतलब कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हर कोई हॉस्पिटल तो लेने वाला नहीं। तो कहाँ जाए, हमारा इंटर्नशिप करना भी जरूरी है, काम भी तो सीखना है। बहुत हमारा उदास हो गए थे। कॉलेज भी बोल रहा था कि हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, पर क्या पता उनका अभी हाथ में नहीं हो, तो वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो फिर मैं तो जो भी टेंशन में हूँ, मतलब मैं तो जो टेंशन में थी और मेरे घर वाले भी मेरे लिए बहुत टेंशन में थे। पर क्या करूँ, अभी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे नॉर्मल इंटर्नशिप, उसके बाद हमारा प्लेसमेंट होता है, मतलब जॉब लगती है। तो नॉर्मल ये ही नहीं हो रहा, तो फिर जॉब के बारे में मतलब इतना टेंशन लग गया था मुझे। मैं अपने घर के पास वाले हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पापा बात कर रहे थे, अगर वहां पे हो जाता तो अभी चलता।
पर मेरा मन था यहाँ पे भुवनेश्वर में कोई भी हॉस्पिटल में रहने के लिए, मतलब अच्छा हॉस्पिटल में। और ये बात भी मैं पापा को बोल रही थी कि अगर देखो, अगर मैं बाहर कटक के इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई, आके मेरे घर के होम टाउन में हॉस्पिटल में काम करने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब काम तो सीख जाऊंगी, मतलब काम तो हर जगह सेम ही होता है, काम तो सीख जाऊंगी, पर मेरा जो स्टैंडर्ड है ना, मैं कटक में पढ़ के आके होम टाउन में इंटर्नशिप करना थोड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ा स्टैंडर्ड तो कम हो जाता। तो मैं सोची कि नहीं, मुझे करना है तो थोड़ा वेट ही कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा, सब्र का फल मीठा होता है, ये सब मुझे घर वाले समझाते रहे। और इसी दौरान मैं जब हेल्प के लिए किसी को कॉल की थी, तो मुझे ये भी सुनने को मिला था, क्या तुम कॉलेज के हॉस्पिटल के लिए इंटरव्यू नहीं दिए थे? मैंने कहा हाँ, दिया था मैंने इंटरव्यू। तो फिर वहां पे तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? और तुम्हारा मन तो बहुत बड़ा बड़ा चीज के लिए मन हो रहा है ना, तो जैसा मन किया है वैसा खूब। तो मतलब मैं सोची, अरे यहाँ पे मतलब बड़ा सोचना, बड़ा सपना देखना यहाँ पे गुनाह है। फिर मैं सोची चलो, हमारा प्रॉब्लम है तो कोई और नहीं समझ पाएगा दुख कितना होता है, कि मतलब परेशानी कितनी हो जाती है। नहीं, पर बहुत दुख में रहती थी। ऐसा ऐसा दिन नहीं गया होगा कि मैं सोची नहीं होगी, कि भगवान को मैं ऐसा बोला नहीं होगा कि गुस्से में, भगवान मेरा क्या ही गलती थी कि मुझे ऐसा भुगतना पड़ रहा है। दोस्त थे, मैं उनको भी बोला था कि चलो हम तीनों साथ में कहीं इंटर्नशिप करेंगे, मजे करेंगे, रहेंगे। धीरे धीरे वो उम्मीद भी छोड़ गई थी, क्योंकि एक ने तो अपना इंटर्नशिप कर लिया था, और एक थी वो भी कुछ दिन में उसका भी इंटर्नशिप लग गया। तो बच गई मैं, अपने फ्रेंड सर्कल में मैं बच गई थी। तो जब मैंने सुना कि वो दोनों का हो गया है और मैं बच गई, तब तो मैं और मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे कहाँ भी हो चलेगा, पर मैं इंटर्नशिप कर लूंगी। फिर वो जो सेकंड में उसने मुझे कहा कि मैं जहाँ पे, वो भी किम्स में ही कर रही है, तो मैं जहाँ पे की हूँ तो वहां पे तुम भी ट्राई करो तो तुम्हारा हो सकता है। तो मैं भी ट्राई किया, और किम्स में आके मैं अपनी सीवी वगैरह सब कुछ सबमिट किया। सबमिट करने के बाद 15-20 दिन तो यहाँ पे ही लगा दिया था मुझको कॉल करने के लिए। अरे यार, मैं तो सब कुछ करना भूल ही गई। ओके, तो ये लोग भी मुझे बोले थे कि तुम घर जाओ, तुमको मैं बुलाऊंगा वगैरह, पर इन लोगों ने भी बहुत टाइम ले लिया था। इसी दौरान मैं केआर में भी ट्राई कर रही थी, तो वहां पे भी बोले थे कि हाँ, आपको हम बताएंगे। वहां का भी वेट कर रही थी मैं। तो ऐसा होते होते हमारा कॉल आया कि मेरा किम्स में इंटर्नशिप हो गया है। और यहाँ का ऐसा रूल होता है कि अगर आपको इंटर्नशिप किम्स में करना हो तो डोनेशन देना पड़ता था। तो पापा ने कहा कि अगर कहीं नहीं हो रहा है, अगर ये चांस भी छोड़ दोगी तुम, तो आगे जाके पता नहीं तुमको कौन से अच्छा हॉस्पिटल मिले या ना मिले। तो अगर बोल रहे हैं तो कर लो। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने डोनेशन वगैरह दे के अपना सेटलमेंट कर दिया। और फिर वहाँ पे मेरा जो दोस्त है, ही नीचे ही रहती है, उसका रूम नीचे है। उसने कहा कि हाँ, हमारे पीजी हॉस्टल कम पीजी में रूम है, तो तुम आके यहाँ पे देख सकती हो। तो मैं आके देखी, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब रहने लायक पर थोड़ा टॉप फ्लोर है, गर्मी तो लगेगा, समर के सीजन पूरा यहाँ पे रहना है। मैं उसी दिन जब आई थी, मैं उसी दिन ही हॉस्टल पीजी देखकर ही सामान सब घर से लेके आई थी, यहाँ पे ही रहेगी। और यहाँ से बहुत नजदीक ही है, तो मैं यहाँ से चल के ही चली जाती हूँ। तो ये था मेरा इंटर्नशिप लगने का जर्नी। बहुत मतलब दुखदायक था मेरा, मतलब इतना दुख मेरे लाइफ में कभी झेला नहीं था। जो 2-2.5 महीने मैंने घर में रहा था, घर में थी, पर मेरा मन कहीं ना कहीं बाहर ही था। मतलब मैं कैसे इंटर्नशिप करूं, कहाँ करूं, सब मेरे दोस्त लोग अपनी इंटर्नशिप में लग गए हैं, मैं ही रह गई हूँ। मैं इतना खराब तो नहीं पढ़ रही थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सब कुछ मन में चल रहा था। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे हूँ। हमारे कॉलेज से हम लोग 4 यहाँ पे आए थे,
मेरे साथ हम और टीम थे, हम लोग 4 ने डिसाइड किया था कि हम लोग जहाँ पर भी रहेंगे 4 ही रहेंगे। जो भी हमको वार्ड, आईसीयू या फिर कोई भी डिपार्टमेंट दे दिया गया तो हम 4 ही बात करके रह जाएंगे। तो हम गए थे तो एनएस मैम के पास, तो वहां पे हमको बोला गया कि चलो आप लोगों को एमआईसीयू में जाना है, वहां पे ही आपका इंटर्नशिप लगेगा। तो फिर एमआईसीयू का मतलब ये था कि मल्टी आईसीयू, मतलब हर डिपार्टमेंट के पेशेंट आईसीयू में आते हैं। तो हमारा वहां पे इंटर्नशिप लग गया। उसी दिन हम 10:30-11 बजे हम गए थे वार्ड में। तो यूनिफॉर्म चेंज करना वहां पे मैंडेटरी होता है, तो हमको यूनिफॉर्म दिया गया था। हमने यूनिफॉर्म एक नया नया सा लग रहा था हॉस्पिटल, हमारा खुद का यूनिफॉर्म, एक प्रोफेशनल वाला फीलिंग आया मुझे, बहुत खुश हो गई थी मैं। 1 वीक के लिए हम लोगों का जनरल शिफ्ट लगा था। सुबह 9 बजे से शाम 5 तक हमारा जनरल ड्यूटी लगा था, और बीच में हम 1 घंटे लंच के लिए जाते थे। मतलब नीचे ही यहाँ पे सिटिंग एरिया था, तो हम, आप लोग तो देखे होंगे मेरे मिनी ब्लॉग में, तो वहां पे हम बैठ के खाना खाते थे। तो ऐसा चलता गया। फिर 1 वीक के बाद हमारा ही जो शिफ्टिंग लग गया था कि हाँ तुम्हारा मॉर्निंग या फिर इवनिंग या फिर नाइट, ऐसा चलता गया। हमको ऐसा कहा गया था कि तुम लोग का जो होता है ना, अभी तुम लोग का हैंड ओवर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम अभी नए आए हो, तो तुम लोगों को काम के बारे में इतना कुछ अच्छे से पता होगा या नहीं, तो तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर तुम लोगों को कुछ दिन के बाद हैंड ओवर दिया जाएगा। हमने भी कहा ठीक है। तो हमने फिर बहुत दीदी लोगों का हेल्प किया, मतलब ऐसा हम लोग दीदी लोगों को सब पूछते हैं, दीदी ये कैसा हो रहा है, फिर दीदी ये क्यों होता है, ये करने से क्या होगा, फिर ये कैसे होता है। दीदी लोग भी बहुत सपोर्टिव है, और वो भी हमको बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं। कुछ दिन बीत गया शिफ्टिंग में। अब मेरा तो फर्स्ट नाइट था, मेरा नाइट शिफ्ट लगा था। घर वाले तो सारे डरे हुए थे कि तुम अकेले नाइट कैसे जाओगी, क्या करोगी। फिर मैंने कहा ठीक है, सब लोगों का होता है, मेरा भी किसी न किसी दिन होने वाला था, तो आज है तो कोई नहीं, मैं आके सुबह आपको कॉल करती हूँ। ऐसे बोल के मैं गई हॉस्पिटल, और वहां पे एक रोस्टर वगैरह होता है, जो लोग नर्स में है तो उनको पता होगा। तो वहां पे ऐसा नर्स का नाम होता है, सिस्टर का नाम, और उसके साइड में पेशेंट का बेड नंबर होता है कि, तो मैं जाके अपना नाम जब देखी, तो ऐसे तो पहले मेरा नाम हेल्पिंग में होता था कि हाँ तुम दीदी लोग का हेल्प करना है। तो अभी तो नई आई हूँ, मुझे क्या ही इतना मालूम है कि मैं हैंड ओवर ले लूं कि कुछ भी। तो मेरा नाम हैंड ओवर में आ गया था, मैं वहां पे मेरा नाम लिखा था कि कश्मीरा, फिर वहां पे 220 नंबर सा है, 220 बेड नंबर 220। फिर मैं शौक में आ गई, और मेरे एक दोस्त थे, मतलब अभी अभी दोस्त बन गया है, पर वहाँ उस टाइम मुझे लगता था कि वो भी एक मेरे से सीनियर दीदी है, पर वो इंटर्नशिप कर रही है। वो आके मुझे ऐसे नर्सिंग स्टेशन से ऐसे खींच खींच के लेके जा रही है, हाँ तुम्हारा नाम कश्मीरा है, हंस हंस के। मैंने कहा हाँ, तो फिर जल्दी आओ, मुझे हैंड ओवर दे के जाना है। मैंने कहा मुझे हैंड ओवर मिला है, सच्ची? वो बोले कि हाँ हाँ, पेशेंट में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम आराम से ले सकती हो, तुम आओ फिर देख लो पेशेंट को पहले। फिर मेरे मन में थोड़ा आया, चलो कभी ना कभी ये भी तो कभी ना कभी होने वाला था, तो मैंने कहा ठीक है। वो फिर मुझे समझाने लगी कि हाँ ऐसा ऐसा इस पेशेंट का ऐसा काम है, ये करना है, वो करना है। फिर और एक तो दोस्त है, मतलब अभी भी दोस्त बना है, वो भी इंटर्नशिप कर रही है, पर मेरे से पहले आई थी। तो वो मुझे बोलने आई कि तू पेशेंट ले पाएगी या फिर मुझे पेशेंट दे दे। तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गई कि मेरे लाइफ में पहली चांस आया है, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि हाँ तुम ले लो, फिर क्या जाने दीदी लोग, मतलब मेरे सीनियर्स जो हैं जिन्होंने मेरा रोस्टर में नाम लिखा था, तो वो किसी न किसी वजह से सोच के लिखे होंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे ही दे दूं फिर मेरा क्या होगा। फिर मैं थोड़ी सोचने लगी, और फिर वो जो थी मेरी दोस्त, वो जाके दीदी को बोल के आई जो सीनियर थे कि वो पेशेंट मुझे चाहिए, मतलब मैं उसका हैंडओवर ले लूंगी। तो दीदी ने मुझे कहा कि हाँ हाँ तुम्हारा नाम हेल्पिंग में ही लगा था, और मैं साइड में हेल्पिंग वार्ड लिखना भूल गई हूँ, और वो तुम जो दीदी ले रही है उसके साथ ही तुम वही पेशेंट का हेल्पिंग करना। और फिर मैं सोची अरे यार, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, क्या करूं रात में। मैं रात में कभी देखी भी नहीं थी नाइट में कैसा काम होता है, क्या क्या करना पड़ता है। और
एकदम से हैंड ओवर। और फिर जब दीदी ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा हैंड ओवर नहीं है, तुम सिर्फ दीदी को हेल्प करना है, तब जाके मेरा सुकून, मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिला कि हाँ चलो ठीक है, अभी मुझे सिर्फ उनका हेल्प ही करना है, हैंड ओवर नहीं लेना है। दीदी जो बोलेगी मुझे वैसे वैसे ही करते रहना है। ओह, तो ये था मेरा पहली नाइट का एक्सपीरियंस। और पहले पहले तो मैं बहुत थक जाती थी, बाहर कहीं पे भी नहीं जाती थी, और धीरे धीरे बाहर जाने की आदत भी लग गई। अगर आज छुट्टी है तो चलो घूम के आते हैं, आज अगर छुट्टी है तो चलो कोई खा के आते हैं, ऐसा वगैरह हो गया था हमारा। मैं कितना बोल रही हूँ ना। हाँ, अगर कोई मतलब मिल जाए बात करने के लिए, और मैं बहुत बोलते जाती हूँ। यहाँ पे तो मैं कैमरे के सामने इतना बोल रही हूँ, अगर कोई देखेगा तो बोलेगा क्या इतना बोलते जा रही है, किसके साथ बात कर रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन चुका है, तो मैं सोच रही हूँ इसका पार्ट 2 कर दूं। तो पार्ट 2 को देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।